सिंध हाईकोर्ट इंसानी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़, मयारी अशिया की दस्तयाबी के लिए मुतहरिक, बोतलों में फरोग पाने की जांच पड़ताल के लिए कमीशन बनाने का इंदिया। अदालत ने मुआवनत के लिए चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया। अदालत ने मोहम्मद वाबडा और शहाब इमाम एडवोकेट को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। रिमार्क्स दिए, दरियाओं के मुल्क में लोग फ्रांस से पानी मंगवा कर पी रहे हैं। दरिया सिंध का पानी इंसानी इस्तेमाल के लिए मौजू नहीं, लेकिन 90% से जायद कंपनियों का पानी मौजू है। सिंध फूड अथॉरिटी भी रेस्टोरेंट्स के अलावा कहीं नजर नहीं आती। जेर जमीन पानी निकालने पर वाटर कॉरपोरेशन के टैक्स के खिलाफ दरख्वास्त। MD वाटर कमीशन सलाहुद्दीन भी अदालत में पेश। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत और दीगर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, सरकारी दफातर में प्लास्टिक वाली पानी की बोतल पर पाबंदी लगा दी। पीने के पानी के लिए जग और गिलास का इस्तेमाल करना होगा। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज ने हुक्मनामा जारी कर दिया। इंटरनेट बंदिश से फ्रीलांसर्स को $30 करोड़ का नुकसान, फ्रीलांसर्स को काम हासिल करने में दुश्वारी। फाइवर ने पाकिस्तान को फ्रीलांसर्स के लिए गैर फाल कर दिया। तकरीबन $30 करोड़ का नुकसान, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन अबाउट द फिगर। ज़्यादातर पाकिस्तानी या शायद बहुत सारे फ्रीलांसर्स को अनअवेलेबल कर दिया है। अनअवेलेबल का मतलब ये होता है कि उन क्लाइंट्स के लिए आपका पाकिस्तानी फ्रीलांसर नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। कराची में कल से पीर तक तेज बारिशों की पेशगोई। शहर कायद में सुमई बादलों के डेरे। लियाकताबाद फेडरल बी एरिया साइट में हल्की बारिश। नॉर्थ कराची सरजानी टाउन लेसवेला FC एरिया में बूंदाबांदी। गुलशन मीमार में रिमझिम से मौसम खुशगवार। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं मुमकिन सिस्टम से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। तेज़ बारिश का स्पेल मुतवक्की है 17 से लेकर 19 तक। उसमें नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट, सखर, लाड़काना, कश्मीर, शिकारपुर, जैकबाबाद, दादू, कंबर शदाद कोट, नौशहरा फरोज, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में तेज़ स्पेल मुतवक्की है। मानसून बारिशों से निपटने के लिए बल्दिया उस्मा मुतहरिक। अहम शाहराहों और अंडरपासेस पर मशीनरी पहुंचा दी गई। बड़े नालों की सफाई का काम भी मुकम्मल। डिप्टी मेयर की सिटी वार्डन्स को बारिश में भी ड्यूटी देने की हिदायत। कहा कोशिश है बारिशों से शहरियों को मुश्किलात ना हो। कराची वालों की मुश्किलात कम न हो सकी। शहर में बिजली और गैस के मसाइल बरकरार। न्यू कराची सरजानी टाउन शेरी जना कॉलोनी में बिजली की आंख मचोली। अल्लाहवाला टाउन समेत दीगर इलाके भी मुतासिर। लांडी, खोरंगी, शाह फैसल और पाक कॉलोनी में गैस गायब। लकड़ियों पर खाना बनाने से बर्तन काले, खवातीन का बुरा हाल। होटलों से खाना मंगवाने से बजट भी खराब। बरसों से मसाइल जूं के तू हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। शहरी फट पड़े। KMC का फैजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन के साथ मुआहिदा। फाउंडेशन KMC को सालाना 25,000 पौधे फराम करेगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की अजीज भट्टी पार्क आमद पौधा लगाया। मुर्तजा वहाब का कहना था कि शहरी इदारों को भी साथ लेकर चल रहे हैं। शजाकारी के जरिए मसाइल से निपटने में मदद मिलेगी। कमिश्नर कराची की शजाकारी मुहिम। शहर में 99,000 से ज्यादा पौधे लगा दिए गए। जिला सेंट्रल में 22,970, ईस्ट में 9,307 पौधे लगाए गए। जिला मलीर में 10,490, केमाड़ी में 11,000, कोरंकी में 13,000 पौधे लगाए गए। शजाकारी मुहिम 31 अगस्त तक जारी रहेगी। 2 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। ताजरों का मुल्क भर में 28 अगस्त से एक हफ्ते की हड़ताल का ऐलान। कराची में भी 28 अगस्त को कारोबार बंद रहेगा। ऑल कराची ताजर इत्तेहाद भी हड़ताल के फैसले पर मुत्तफिक। सदर अतीक मीर का कहना था कि बिजली के भारी बिल बर्दाश्त से बाहर हो चुके। सदर कागजी बाजार याकूब अली बोले हुकूमत टैक्स लेकर भी कुछ नहीं कर रही, जराइम भी बढ़ रहे, गरीब परेशान हैं। अगर हुकूमत चाहती है कि हम ताजिर दोस्त स्कीम हो या गैस के बिल हों या बिजली के बिल हों, अगर वो ये टैक्स लेने आते हैं तो जो कराची के जो ताजिर है वो यही कह रहे हैं कि चाबी हमसे ले लो कि भाई आप दुकानें बंद कर लो, आप ही कारोबार करो, आप ही करो। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा IT और यूनिवर्सिटीज़ का इजलास। 1000 गूगल कैरियर स्कॉलरशिप 10 सरकारी यूनिवर्सिटियों को देने का मुआहिदा।
50% स्कॉलरशिप खवातीन असातिज़ा को दी जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि इंटरनेट पर बैठकर शहरी कहीं भी पैसे कमा सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सिंध असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास 19 अगस्त को दोपहर 3 बजे होगा। इजलास का एजेंडा जल्द जारी किया जाएगा। आईजी सिंध से नए भर्ती होने वाले 44 DSPs की मुलाकात। गुलाम नबी मेमन ने महकमा पुलिस और अपनी मुलाजमत के तजुर्बात शेयर किए। कहा, नज़्मो ज़ब्त कवायद ज़वाबित महकमा पुलिस की शनाख्त हैं। जिंदगी में डिसिप्लिन को अपना ज़रूरी हिस्सा बना लें। सिंध हुकूमत ने खवातीन की पुलिस में मुलाजमतों का कोटा 15% कर दिया। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस। मकतूल की वालदा की तहफ़्फ़ुज़ फराम करने की दरख्वास्त पर समाअत। SSP गोडकी की जानिब से रिपोर्ट पेश। केस का हतमी चलान स्क्रूटनी मराहिल में है। रिपोर्ट का मतन सिंध हाई कोर्ट ने मातहत अदालत से रिपोर्ट तलब कर ली। AVLC की मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग के खिलाफ कार्रवाई। नशे की आदी 2 इंतहाई मतलूब मोटरसाइकिल लिफ्टर्स पकड़े गए। 3 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद। मुलजमान नशे की लत पूरी करने के लिए मोटरसाइकिलें चोरी करते थे। मुलजमान मोटरसाइकिलों के पार्ट्स फरोख्त कर देते थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजमान के साथियों की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। घर बुलाकर ज्यादती करने वाले मुलजिम को 10 साल कैद की सजा। अदालत ने मुलजिम को 25,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 2 माह कैद काटना होगी। 18 ग्रेड में तरक्की पाने वाले 4 अफसरान की तैनातियां। फतेह अली रहमो डिप्टी सेक्रेटरी महकमा दाखिला तैनात। मोहम्मद हनीफ डिप्टी सेक्रेटरी महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग तैनात। अब्दुल नबी भुट्टो की खिदमात कमिश्नर कराची के स्पुर्द। मोहम्मद शरीफ रिफॉर्म को कोऑर्डिनेटर महकमा खजाना तैनात। दूसरी जानिब 3 अफसरान की तैनातियों के नोटिफिकेशन रोक दिए गए। महकमा तालीम सिंध के ज़ेर तमाम मलीर में इनरोलमेंट ड्राइव। आगाही रैली में वज़ीर तालीम सरदार शाह की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। डिप्टी मेयर कराची और गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद राय की भी शिरकत। सरदार शाह ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। बोले, सैलाब में बहुत से स्कूल तबाह हुए। कोशिश है ज्यादा से ज्यादा बच्चों का स्कूल्स में दाखिला हो। इनरोलमेंट 60 लाख से तजावुज करेंगे। मैं 60 लाख का इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो फकत ओपनिंग ऑफ स्कूल से भी बच्चे आ जाएंगे, बाकी तो इनरोलमेंट और ज्यादा भी बढ़ सकती है। तो इस हवाले से हमारी बहुत से फ्लैगशिप थे, हमने काम किए हैं। अभी टीचर लाइसेंसिंग पॉलिसी सबसे बड़ा काम था। इनरोलमेंट के साथ साथ अभी प्लांटेशन और दरख्त लगाने की कैंपेन का भी आज से हम शुरुआत करते हैं। नया तालीमी साल गुज़िश्ता बरसों से बेहतर होगा। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का निजी स्कूलों का खत में नए तालीमी साल के हवाले से तजावीज़ पेश। साइंस मज़ामीन का जामिया जायजा लेने का भी मशवरा। हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह का 1466वां उर्स। सिंध हुकूमत का 20 अगस्त को आम तातील का ऐलान। मंगल के रोज तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। बल्दियाती काउंसिल्स बाइख्तियार अथॉरिटीज में भी आम तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी। महंगी बिजली और बुलंद शरह सूद से टेक्सटाइल बरामदात मुतासिर। जून के मुकाबले जुलाई में टेक्सटाइल बरामदात में 10% कमी। एक माह के दौरान टेक्सटाइल दरामदात 1.27 अरब डॉलर रह गई। तर्जमान एप्टमा के मुताबिक पैदावारी लागत बढ़ने से रीजनल ममालिक से मुकाबला मुश्किल हो गया। रुई और फटी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फीमन रुई की कीमत में 500 रुपए का इजाफा। सिंध में कपास 17,800 रुपए फीमन तक पहुंच गई। चेयरमैन कॉटन जेंट्स फोरम एहसानुल हक कहते हैं, कपास की काश्त हदफ से कम है। बारिशों के बायस रुई का मयार मुतासिर होने से कीमतों में इजाफा हुआ। टेक्सटाइल मिल्स की जानिब से रुई की 10 लाख बेल्स के दरामदी मुआहदे होने के इत्तलात हैं। फी तोला सोना 300 रुपए महंगा होकर 2,57,700 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 256 रुपए का इजाफा 2,20,936 रुपए का हो गया। फी तोला चांदी 50 रुपए इजाफे से 2,900 रुपए की हो गई।
और उर्दू ज़ुबान में इनकलाब बर्पा करने वाले असीम मुफक्किर मौलवी अब्दुल हक का यौम वफ़ात। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक आज भी दिलों में जिंदा। बाबा उर्दू 1961 में आज ही के दिन खालिक हकीकी से जा मिले थे।